गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 2 का। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 17 है, वहाँ पे हम वैल्यूएशन पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप के, कि किस तरीके से हम अपने इंटरेस्ट रेट स्वैप का वैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे इस लेक्चर के अंदर, वो है हाउ टू वैल्यू इंटरेस्ट रेट स्वैप, कि हम किस तरीके से अपने इंटरेस्ट रेट स्वैप की वैल्यू देख सकते हैं। The wide variety of swap are utilized in the over-the-counter market in order to hedge risk, including interest rate swap, credit default swap, asset swap and currency swap। कि अगर हम अपने वाइड वैरायटी ऑफ स्वैप को देखें तो वो हमेशा यूटिलाइज होते हैं किसी भी ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर, जहाँ पे हम किस ऑर्डर में करते हैं उनको अपने हेज रिस्क के अगेंस्ट। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं हम अपने इंटरेस्ट रेट स्वैप को, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को, एसेट स्वैप को और करेंसी स्वैप को। In general, swaps are derivative contract through which private parties, usually business and financial institutions, exchange the cash flow or liabilities from the two different financial instruments। कि अगर हम देखें जनरल तरीके से, तो जो स्वैप है वो एक तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में किया जा रहा है। यूजुअली अगर हम देखें तो जो दो प्राइवेट पार्टीज़ है वो या तो हमारा कोई बिजनेस है या हमारी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वो लोग अपने बीच में अपने कैश फ्लो और लाइबिलिटीज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं, जो कि दो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से किया जा रहा है। अगर हम देखें तो अब प्लेन वनीला स्वैप इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्वैप इन द मार्केट। अगर हम देखें स्वैप मार्केट के अंदर जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट टाइप होता है वो होता है हमारा प्लेन वनीला स्वैप। और अगर हम देखें तो इसका यूज़ हम अपने हेज की फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को एक्सपोज करने के लिए करते हैं। तो जो भी हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप हैं वो एक तरीके के टाइप हैं किसी भी प्लेन वनीला स्वैप के इंटरेस्ट रेट स्वैप के, जो कि कन्वर्ट होते हैं हमेशा फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेमेंट में, जो कि इंटरेस्ट रेट पेमेंट की तरफ होते हैं। उसके बाद हम कुछ की टेक अवेज ले रहे हैं यहाँ पे इस टॉपिक के। तो अगर हम देखते हैं कि जो स्वैप है वो एक तरीके के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में किए जा रहे हैं। यूजुअली अगर हम देखें तो ये पार्टीज़ कोई बिजनेस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, और ये दोनों पार्टीज़ क्या कर रही हैं, अपने कैश फ्लो और लाइबिलिटीज़ का एक्सचेंज कर रही हैं दो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। अगर हम देखें सेकंड पॉइंट, तो एक वाइड वैरायटी ऑफ स्वैप का यूटिलाइज़ किया जा रहा है किसी भी फाइनेंस के लिए, जहाँ पे इस ऑर्डर में हम अपनी हेज रिस्क को इंक्लूड कर रहे हैं और साथ साथ इंक्लूड कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट रेट स्वैप को, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को, एसेट स्वैप को और करेंसी स्वैप को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी इंटरेस्ट रेट स्वैप को देखते हैं तो उसको हमेशा कन्वर्ट किया जाता है एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट से फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट में, और वाइस वर्सा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम दो पार्टीज़ के इंटरेस्ट रेट स्वैप को देखते हैं जो कि रेफ़र कर रहे हैं एज ए काउंटर पार्टीज़, तो जो काउंटर पार्टीज़ है वो अपने पेमेंट्स को बनाने के लिए किसी भी फ्लोटिंग रेट को यूटिलाइज़ करती है किसी भी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम पेमेंट करते हैं किसी भी फिक्स इंटरेस्ट रेट का किसी भी काउंटर पार्टीज़ के लिए, तो वहाँ पे जो बेंचमार्क हम सेट करते हैं वो हम करते हैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि जब हम इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को अप्रूव करते हैं किसी भी वैल्यूएबल टूल के अंदर, तो जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो दो पार्टीज़ हैं हमारी इंटरेस्ट रेट स्वैप की, वो हमेशा रेफ़र होती है किसी भी एक काउंटर पार्टी से। तो जो काउंटर पार्टी है वो जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं वो फ्लोटिंग रेट पे करते हैं, जिनको टिपिकली हम यूटिलाइज़ करते हैं किसी भी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से। तो अगर हम देखें कि जो बेंचमार्क हैं हमारे इंटरेस्ट रेट के वो कौन कौन से हैं, एक तो है लिबॉर जिसको हम कहते हैं लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। और अगर हम अब किसी भी पेमेंट को फिक्स इंटरेस्ट रेट से कर रहे हैं किसी भी काउंटर पार्टी के बीच में, तो वहाँ पे हम जो बेंचमार्क सेट करते हैं वो होता है हमारा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड। उसके बाद आप देखें कि जो दो पार्टीज़ हैं जो कि डिसाइड कर रही है कि हम किसी इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे वैरायटी ऑफ डिफरेंट रीजन है हमारे पास, तो हम उसमें इंक्लूड करते हैं हमारे उन डिजायर्स को जो कि हमारे उस एसेट के नेचर को और लाइबिलिटीज़ के नेचर को चेंज कर रहे हैं। इस ऑर्डर में हम अपने जो भी इन्वेस्टर है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी एडवर्स इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उनको सेव करते हैं। और जितने भी हमारे मोस्ट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे हम अपने प्लेन वनीला स्वैप को जीरो वैल्यू पे इन्वेटाइजेशन करते हैं। तो जो वैल्यू है, जहाँ पे जो वैल्यूज है जो चेंज हो रही है ओवर द टाइम, तो हम जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे जो भी फैक्टर्स हमारी अंडरलाइंग रेट्स की वैल्यू को अफेक्ट कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे सारे डेरिवेटिव्स होते हैं वहाँ पे जो स्वैप की अगर हम बात करें तो वो जीरो सम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि किसी पॉजिटिव वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं किसी भी वन पार्टी के अंदर, जहाँ पे जो दूसरी पार्टी है उसको लॉस होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम फिक्स रेट का डिटर्मिनेशन किस तरीके से करते हैं।
तो अगर हम देखें कि जो वैल्यू है स्वैप की जो कि एक इनिशियल डेट पे है वो हमेशा 0 होती है दोनों पार्टीज़ के लिए। तो जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि जो वैल्यू है हमारे कैश फ्लो की स्ट्रीम की वो हमारी स्वैप पार्टीज़ के लिए जब भी वो किसी एसेट्स का एक्सचेंज करते हैं वो हमेशा इक्वल होता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से, जहाँ पे जो वैल्यू है हमारी फिक्स्ड लेग और फ्लोटिंग लेग की किसी भी स्वैप के अंदर वो VFIX और VFIE है। तो अगर हम देखें तो जो इनिशिएशन है हमारा वो क्या है, V फिक्स रेट इक्वल्स टू V फ्लोटिंग रेट की जो फिक्स रेट है वो हमेशा हमारी फ्लोटिंग रेट के बराबर होती है किसी भी वनीला स्वैप के अंदर। अगर हम नोशनल अमाउंट को देखें जो कि एक्सचेंज नहीं किया जा रहा किसी भी इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर, क्योंकि जो अमाउंट है वो हमेशा क्या है, इक्वल है, तो इसलिए हम इसको किसी भी एक्सचेंज के लिए नहीं करते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो भी दोनों पार्टीज़ हैं वो डिसाइड कर रही हैं कि अब वो अपने नोशनल अमाउंट का एक्सचेंज करेगी जब इस पीरियड का एंड हो जाएगा। तो जो प्रोसेस है वो बहुत सिमिलर है। जब हम अपने चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे हैं फ्लोटिंग फिक्स रेट बॉन्ड में से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के अंदर, तो जो नोशनल अमाउंट है हमारा वो भी सेम होगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारे कुछ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू है उसकी टर्म में हम उसको फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड के बेसिस पे रखते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल समझें कि सपोज करें कि जो एप्पल इंडस्ट्री है वो डिसाइड कर रही है कि वो एक ईयर के अंदर एंटर करेगी जहाँ पे जो फिक्स्ड रेट है हमारे स्वैप रिसीवर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट करेंगे एक नोशनल अमाउंट का जो कि $2.5 बिलियन होगी। और गोल्डमैन सैक्स ये कहते हैं कि जो काउंटर पार्टी है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं एक फिक्स्ड कैश फ्लो को जिसको डिटरमाइन किया जाता है एक फिक्स रेट से। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के बारे में कुछ चीज़ें समझी और हमने यहाँ पे समझा कि किस तरीके से हम वैल्यूएशन करते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप का, जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर कवर किया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो वाइड वैरायटी है हमारे स्वैप की उनको यूटिलाइज़ किया जाता है ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर, जहाँ पे हम अपने हेज रिस्क के अगेंस्ट देखते हैं उनको, और उनके अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप को, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप को, एसेट स्वैप को और करेंसी स्वैप को। अगर हम देखें तो जो स्वैप है वो एक तरीके का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में होता है। यूजुअली अगर हम देखें वो बिजनेस या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि अपने कैश फ्लो और लायबिलिटीज़ का एक्सचेंज करते हैं दो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में। और अगर हम देखें तो जो प्लेन वनीला स्वैप होता है वो एक सिंपलेस्ट टाइप का स्वैप होता है किसी भी मार्केट के अंदर, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं हेज को जो कि एक फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट को एक्सपोज करता है। तो जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है अगर उनके टाइप को देखें हम प्लेन वनीला स्वैप के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप को कन्वर्ट किया जाता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेमेंट से फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।